एक रात पहले जैसे नॉर्मली होता है, कोई ब्रेकआउट या पिंपल हो गया तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। आइस क्यूब से अपनी जो रेडनेस है और इन्फ्लेमेशन है उसको भी सेटल डाउन कर सकते हैं। पहले सपोज ब्रेकआउट हो गया है तो आपने फिर मेकअप में उसको कवर कैसे करना है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमन है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ। और एक रात पहले जैसे नॉर्मली होता है, कोई ब्रेकआउट या पिंपल हो गया तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या अप्लाई करना है और क्या अप्लाई नहीं करना। अब स्पॉट ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट कंपाउंड्स यूज़ करते हैं दैट आर मेडिकली अप्रूव्ड। उसमें हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जेल्स यूज़ कर सकते हैं, बेंजोल पेरोक्साइड बेस्ड जेल्स यूज़ कर सकते हैं, ओवरनाइट हम अडाप्टलिन जेल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आइस क्यूब से अपनी जो रेडनेस है और इन्फ्लेमेशन है उसको भी सेटल डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब क्या नहीं अप्लाई करना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टूथपेस्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई ना करें क्योंकि ये फर्दर आपकी स्किन को इरिटेट करेगा और फर्दर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। अब अगर आपको ले सपोज ब्रेकआउट हो गया है तो आपने फिर मेकअप में उसको कवर कैसे करना है। उसके लिए आपने ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करना है जो कि इन्फ्लेमेशन को जो है न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद आपने नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट को उसके ऊपर अप्लाई करना है ताकि वो फर्दर मज़ीद ब्रेकआउट्स कॉज ना करे। और इन दी एंड आपने लूज़ पाउडर से उसको सेट कर लेना है और री अप्लाई नहीं करना है आपने पाउडर्स ताकि प्रोडक्ट बिल्डअप ना हो। थैंक यू।